जय मसीह की फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा परमेश्वर की कृपा से। चलिए फ्रेंड्स, वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन हमारा है नीति वचन 21 का 1 और 2। ये वचन क्या देता है? हमें बुद्धि देता है। परमेश्वर से इस वचन की अगुवाई में हम बुद्धि मांगेंगे। जो भी हमें, जैसे कि हमारा बहन भाई है, कोई भी पति हस्बैंड, माता पिता आपस में ग्रह क्लेश जो भी होते हैं, परमेश्वर उन सबको दूर करेगा इस वचन के द्वारा। जिसमें आप श्री पति पत्नी में, भाई बहन में, यार दोस्त में, रिश्तेदारी में जो भी झगड़े हो रहे हैं, कोई बहन भाई, कोई माता बहन घर छोड़ के जा चुकी है, प्रभु यीशु उनको वापस लेके आएगा। इस वचन की अगुवाई करेंगे। जैसे प्रभु ने फिर उनके राजा का मन को कठोर किया था और फिर नम भी कर दिया था, वैसे इस वचन के थ्रू भी परमेश्वर अपने बहन भाई का, जो भी अपना खुद का बहन भाई, माता पिता जो भी हमसे रूठ गया, जिस घर में मतलब कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, जो अकेलापन महसूस करता है, वो प्रभु के साथ बंदगी में जाए, प्रभु के साथ समय बिताए इस वचन के थ्रू। और ये वचन की मैं एक एक लाइन 3-3, 4-4, 5-5 बार बोलूँगी। ये वचन मेरा उनके लिए है जिनको पढ़ना नहीं आता। जो बहन भाई माता कई बोलती है कि मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, मैं एक एक लाइन को 3-3, 4-4 बार रिपीट करूँगी। वो ध्यान से सुने ताकि उनको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वो इस वचन को सुनने के थ्रू भी याद रख सकती है। पिता यीशु की कृपा से ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। पिता यीशु की अगुवाई करती हूँ मैं। पिता जो भी ये वचन बोले उनके बंद पड़े काम खुल जाए। जो भी बहन भाई उनका रूठ के चला गया है या किसी शैतान की दुष्ट आत्मा की शक्ति से लड़ाई झगड़ा होते हैं, प्रभु यीशु के कारण उनका मन है जो नम बने, प्रभु यीशु के चरणों में आए। जैसे पिता हर एक किसी को अपने पंखों की आड़ में लेता है, पिता इस वचन के थ्रू इन सबको अपने पंखों की आड़ में ले ले। पिता इन सबको अपने पंखों की आड़ में ले, इनकी जो भी इनके लाइफ के बंधन है वो छूट जाए इस वचन के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स, वचन की ओर चलते हैं। जय मसीह की। दोबारा की सभी को। राजाओं का मन नाली के जल के समान है। राजाओं का मन नाली के जल के समान है। राजाओं का मन नाली के जल के समान है। फिर बोलती हूँ दोबारा, जिस भाई बहन माता को, जिसको भी ये वचन पढ़ने नहीं आते हैं, प्लीज़ एक एक वर्ड को सुनिए। राजाओं का मन नाली के जल के समान है। नाली के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। नाली के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। वह जिधर वह चाहता है, जिधर वह चाहता है, जिधर वह चाहता है, उधर उसको मोड़ देता है, उधर उसको मोड़ देता है। फिर देख लेना फ्रेंड्स, दोबारा इस वचन को रिपीट कर रही हूँ। राजाओं का मन नाली के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में तो, उसकी अपनी दृष्टि में तो ठीक है, अपनी दृष्टि में तो ठीक है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। परंतु यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर क्या बोलता है? मतलब राजाओं का मन नाली के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। वह उसको जिधर चाहे उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। परंतु मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। हम बोलते हैं पिता परमेश्वर को, हे पिता, जो भी भाई या बहन या माता पिता जो भी है, जो भी हमसे रूठ गया या जो हमारे से मन कठोर कर बैठा है, पिता उसके मन को जैसे राजाओं के मन को मोड़ा, वैसे ही उसके मन को अपनी ओर मोड़, खुदा की ओर मोड़, और फिर हमारी ओर। पिता जैसे वो खुदा को ग्रहण करेगा तो फिर हम क्या चीज़ हैं। जब खुदा उसको अपनी सर में ले लेगा, अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, तो वो अपने पास भी लौट आएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। बोला है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और
मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक है, मनुष्य क्या सोचता है, आज का पापी मनुष्य क्या सोचता है, बेविचार भी करता है, सब गंदे काम करता है, मूवी देखता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, हर एक गंदा काम करता है, गुस्सा भी करता है, बेविचार भी बहुत ज़्यादा करता है, और अच्छे काम कोई भी करता नहीं है, पाप करता है। और फिर अगर उसको बोल दे ऊपर से, या मैं भी हूँ, जब तक मुझे प्रभु को ग्रहण की नहीं किया था, अगर मुझे कोई पापी बोले तो गुस्सा आता था, लेकिन जब प्रभु को ग्रहण किया तब पता लगा कि हम सच में ही पापी जीवन जी रहे थे। प्रभु में बैप्टिज्म लेने के बाद हमने प्रभु के लिए, पापों के लिए मर गए और प्रभु के लिए जी गए। हालेलुया। इसी प्रकार मनुष्य को जब तक नहीं पता तब तक वो पाप करता रहता है, और कई बार तो ऐसा है कि जानने के बाद भी पाप करता है। हालेलुया। तो ऐसा है कि मतलब कि जब हम प्रभु को जान जाएं, प्रभु के वचनों पे चलें, प्रभु की आज्ञा पे चलें, तो फिर हम पाप करना छोड़ दें। हालेलुया। उसी में हमारी भलाई है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है बुराई को भलाई से जीत। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के थ्रू जो भी दिक्कत है आपकी, जो भी फैमिली में झगड़ा है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी घर से 4 साल से 5 साल से छोड़ के चला जा चुका है, मैं विश्वास करती हूँ जैसे मेरी लाइफ बदली है वैसे आप लोगों की भी बदलेगी। 120 बार 120 बार 120 बार जो इस वचन को सुबह शाम जैसे भी आपको टाइम मिले, वैसे तो पिता ने बोला है सब टाइम आपका है, लेकिन जो आज्ञाओं के अनुसार जो शाम को, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, यानी जब जैसे यीशु अपने पिता से बोर होने से कहीं पहले पिता के साथ संगति करते थे, वैसे ही आप इस वचन के साथ प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। 120 बार 120 बार 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 बोला, जैसे राजाओं का मन नाली के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, वह उसको जिधर चाहे उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। परंतु मनुष्य का चाल चलन उसकी दृष्टि में तो ठीक है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। अपने आप को तन से, मन से, धन से यहोवा को समर्पण कर दो। मेरे पिहो, जो भी आप अपने आप को त्याग दोगे, परमेश्वर के चरणों में रख दोगे, बोलो परमेश्वर मुझे अपनी पंखों की आड़ में ले ले। पिता मैं जैसा भी हूँ, पिता मैं जैसी भी हूँ, मुझको वैसे की वैसे ग्रहण कर। प्रभु मुझे नहीं आता प्रार्थना करना, मुझे नहीं आता पिता कुछ भी करना, प्रभु मैं जैसी भी हूँ प्रभु मुझे ग्रहण कर। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से जो भी इनकी लाइफ में रुकावट है, इस वचन के थ्रू प्रभु उनका पूरा करे। आज का हमारा वचन यही था, नीति वचन का 21 का 1-2, ठीक है। आप इसको दोबारा मुंह से बोल के, जितना बोल के अंगीकार करोगे उतना ही परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज करके देखिएगा। आप इसको फास्टिंग के साथ करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। फास्टिंग के साथ कीजिए। फास्टिंग कैसी होनी चाहिए, फास्टिंग के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में दीजिएगा। जिसे भाई बहन को प्रार्थना करवानी है तो प्लीज़ अपना टॉपिक है, जो भी प्रेयर टॉपिक है वो कमेंट में लिखिएगा, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं। पिता परमेश्वर यीशु नासरी जिंदे खुदा जलाले, पिता प्रार्थना में मांगते हैं पिता तेरे सामर्थी नाम से, जो भाई बहन ये वीडियो देख रहे, जो वॉच करे, पिता तेरे नाम से इनके बंद पड़े काम खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा इनके लाइफ में बड़े मिराकल कर मेरे पिता। इनको जो आर्थिक तंगी है मेरे पिता, जो कर्जे की आत्मा इनको सता रही है मेरे पिता, जो दुष्ट आत्मा है इनके, प्रभु यीशु के नाम से मैं इनके प्रभु यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। प्रभु यीशु मैं इन सब भाई बहन माताओं को, सबको, इनके घर परिवार को पिता, इनको मिनिस्ट्री को पिता, चर्च को पिता, कलीसिया को प्रभु तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता। जिस भी काम के लिए बोले पिता उसका काम हो जाए प्रभु। तूने वचन में बोला है मैं तुझे मुँह मांगा वरदान दूंगा। हालेलुया। पिता इनके लाइफ के काम बने पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर जितना ऊंचे आमीन उतनी ऊंची इनकी आशीष। हालेलुया। पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी लव यू जीसस लॉर्ड। जय मसीह की फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले प्रेयर टॉपिक के लिए। और आप उम्मीद करते हैं आपको ये वचन अच्छा लगा होगा, और ख़ास कर ये बार बार बोल रहे हैं, जिसको पढ़ना नहीं आता इस वचन को बार बार सुनिएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे याद हुए परमेश्वर आपको भी सबको याद करवाएगा। आप सबको गॉड ब्लेस यू।